रायसेन में एसबीआई कियोस्क संचालक पर लाखों रुपए के गबन का आरोप के बाद लापता परिवार को मिल रही धमकियां। मध्य प्रदेश के रायसेन में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों रुपए के कथित गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में करीब 11 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस बीच कियोस्क संचालक गोपाल सिंह राजपूत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसके बाद पीड़ित ग्राहकों का बैंक और संचालक के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। नगर पालिका भवन के सामने संचालित इस कियोस्क के संचालक पर ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने और फर्जी एफडी सर्टिफिकेट देने जैसे आरोप है। ठगी का शिकार हुए ग्राहकों का कहना है कि बैंक की महिला कर्मचारी उनसे थंब इम्प्रेशन लगवाती थी। इस पूरे मामले में एसबीआई ब्रांच के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद बैंक की ओर से पुलिस ने आवेदन देकर शिकायत की। वहीं संचालक के परिजनों ने बैंक के किसी व्यक्ति की इस पूरी मामले में मिली भगत पर सवाल खड़े किए हैं। उधर लापता संचालक के पिता और रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक राम सेवक राजपूत ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पिता का आरोप है कि उनका बेटा किसी बड़े साइबर फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ है। गायब होने से पहले उसने रोते हुए अपनी मां से कहा था कि उसे बुरी तरह से फंसा दिया गया है। रायसेन में एसबीआई के कियोस्क पर जो संचालक है धोखाधड़ी का मामला आया है, तो वो इंसान भी लापता है। क्या है सभी को? ये लगातार 2 दिन से कुछ आवेदक इस तरीके से आ रहे थे कि उन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट किसी कियोस्क संचालक के पास में कर रहे थे और उनको सही उनकी प्रॉपर एफडीज नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके की शिकायत जांच एक गोपाल राजपूत जो कि कियोस्क संचालक है उनके विरुद्ध में जांच की जा रही थी, जिस पर से कि आज थाना कोतवाली रायसेन में गोपाल राजपूत के विरुद्ध में नए सेक्शन 318(4) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें गुमशुदगी भी दर्ज हुई है। गुमशुदगी उनके परिजनों ने पूर्व में दर्ज कराई थी। एफआईआर के पूर्व चूंकि लोग उनको तलाश रहे थे, घर पे वो मिल नहीं रहे थे, तो उनके परिजनों ने आकर इस दिशा में गुमशुदगी दर्ज कराई। तो थाने में गुमशुदगी भी गोपाल राजपूत की दर्ज है। अब बाकी अब चूंकि हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया तो हम उनकी तलाश भी करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इसमें कोई किसी व्यक्ति की मिली भगत हो सकती है इस प्रकार से इतना बड़ा गबन हो गया? नहीं, अभी तो हमने चूंकि जो आवेदन हमारे पास में आया उस आवेदन पर से अभी हमने 11 लाख का ही किया हुआ है। 11 लाख की राशि का गबन है। अब बाकी इसमें अगर फरियादी आते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। मेरा परेशानी है? हमारे तेंदुल पत्ता के पैसे आए थे खाते में 24-25 हजार, वो निकालने ले आए थे। बैंक बंद है। कौन सी बैंक बंद है? वो एसबीआई इसी की सामने खुली है। इसी की छोटी है ना, वहाँ पे गोपाल राजपूत नाम की, उसी में आए थे। कब आए थे पैसे आपके? हो गए 4-5 दिन पहले। अब आप कहाँ गए तो क्या मिला आपको? बोल रहे वहाँ के लोग के बंद है, वो तो भाग गए। मैं आपका गुलिस्ता खान। क्या परेशानी है? सर मैंने है ना बैंक में जमा करे थे, ऐसे में करती थी। कभी है ना 10,000 मेरे जितने होते थे मैंने अमाउंट जमा करा, बट मैंने कल चेक करा तो वो है ना 16,000 ही बता रहा है। उसमें है ना 1,80,000 के समथिंग होना थे, मगर वो 16,000 ही है। गोपाल ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है ना। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोपाल कौन था? गोपाल राजपूत के एसबीआई कियोस्क का है ना शाखा में बैठते हैं और उनसे ही मैं लेन देन करती थी। उन्होंने मतलब है ना 16 उन्होंने मेरे खाते में से ऐसे कैसे निकाल लिए पैसे, थम लगाया। आपको कोई रसीद वगैरह नहीं देते थे वो? रसीद में सर थम लगा के मैंने रजिस्टर में साइन करे है ना। उन्होंने मुझे कुछ रसीद दी है जो मेरे पास है रसीदें हैं, और उन्होंने टोटली रसीद मुझे नहीं देते थे। कभी भीड़ होती थी, कभी कल आ जाना मैं आपको रसीद दे दूंगा, परसों आ जाना, ऐसे करके। बट मैंने जब भी उनको 5,000 3,000, सर मैं खुद जॉब करती हूँ, मैंने उनको पैसे जमा करे। मैंने रजिस्टर में, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने रजिस्टर में साइन करे, अमाउंट भी लिखा है। जो आपको रसीद दी आपके पास है सुरक्षित? जी सर, पूरी रसीदें नहीं है मेरे पास, मगर कुछ रसीदें हैं, कुछ नहीं है। जिन्होंने पैसे जमा है आपके उधर? 1,80,000 के करीब है। बता रहे हैं? ये लोग 16,000 बता रहे हैं। कितने की है आपके पास? एक सर 26,000 की है, एक 30 की है और एक 13 की है। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता खान। कहाँ रहती हैं आप? टिपट्टा। घर पे आके गदर कर रहे हैं। हमारे बच्चे रहते हैं, हमें परेशानी होती है। पापा मम्मी रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। क्या परेशान थे क्या कुछ दिन से? क्या बहुत दिनों से बेचैन थे, 4-5 दिन से बहुत ज्यादा तनाव में थे, बेचैनी थे। फोन आता था तो घबरा जाते थे। सैटरडे को मैं उनको साथ लेके गई कि चलो जो भी बात हो अपन बैठेंगे बात करेंगे। तो मैं ऑफिस उनके साथ गई, वहां सब नॉर्मल था। घर आ गए और फिर बस पूरा परेशान होने लगे। और जैसे ही फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले अब मैं कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, बहुत मेरे बाहर हो गया है।
शाम को हम लोग सब साथ बैठे तो मम्मी को भी यही बताया कि मम्मी अब मैं बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ। फिर उसके बाद अभी पुलिस में क्या शिकायत की आप लोगों ने? तुम सुधी गुम इंसान की 5 तारीख शाम को 8:30 घर में क्या कुछ नोट वगैरह छोड़ गए हैं? नोट वगैरह छोड़ के गए। उससे पहले भी उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, जैसे हमने उनको बहुत समझाया। फिर किस तरह का सुसाइड किया था करने की? हमारे पास एक ठीक है, बंदूक है। का जब कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी साथ चलेंगे आपके। बंदूक से फायरिंग की? नहीं, फायरिंग नहीं की, उन्होंने लोड की। हम लोग भी बच्चे हम सब साथ बैठ गए तीनों कि अब साथ ही चलेंगे, आप नहीं जाओगे, जो कुछ है या तो साथ सामना करो, नहीं लड़ पा रहे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्होंने जैसे लोड की। क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? बेचैनी है, परेशान हुए हैं, किसी ने उन पर प्रेशर बनाया है या कोई शामिल है इसमें जो इतना सब अकेले तो इतना नहीं करेंगे। कोई किसी ने साथ दिया, कोई बैंक का हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ थी, कुछ अलग नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एकदम अचानक से बस ये सब होने लगा। परेशान तो वो पहले से भी तो चल रही थी ये सब। साल से क्यों चला रहा है? 2013 से चल रहा है। अभी तक कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है किसी प्रकार की। कुछ लोगों का कहना है कि घर पे पैसे ला के दिए। मैं खुद ही जॉब करती हूँ। तो आप लोगों ने क्या पुलिस को सब अपने अकाउंट नंबर दे दिए? सब दे दिया है, आप चेक करा लो अगर हमारे खातों में है तो। ठीक, क्या नाम है आपका? कीर्ति कराज। जी, क्या घटना हुई आपके बेटे? घटना ये हुई साहब कि हमारा छोटा बेटा है गोपाल सिंह राजपूत, SBI का कियोस्क चलाता है। नगर पालिका के सामने किराए का शटर में है वो कियोस्क। हर दिन जाता आता रहता है। संडे के दिन में घर पे था, शाम को बोला कि भाई आप मार्केट तक जा रहे हैं, तुम चले जाओ, दिन भर तो मार्केट में रहते हो। ठीक है, चले गए। अब 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया तो बच्चे की तबीयत खराब थी। तो गोपाल की मैसेज ये खड़ी, ये बोली कि आप हम उसको भैया को दवाई ले आए और वहीं दुकान पे उनको दोनों साथ ले जाएंगे। उनकी ये गई उसको भैया को दवाई वाई दिलवाए, केस पे गई थी, वो मिले नहीं गोपाल। फिर वापस आई, कल दुकान तो बंद है, कोई नहीं। फिर फोन लगा, वो चालू करे। इसने फोन लगाया, हमने लगाया, सबने लगाया, जितने मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, किसी का फोन नहीं लगा। आसपास सब जा रोड पे मार्केट में। उसके बाद फिर आज तक पता नहीं। फिर सुबह देखा कि वो किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के यहाँ तक आया, तो वो अपनी कॉलोनी का आदमी था जो नौकरी करते हैं अपने अस्पताल में। उनसे पूछा कि हाँ हमारे साथ मोटरसाइकिल बैठ के गया था, सागर के गड्ढा पे हमने जाके छोड़ दिया, हम अपने मार्केट में काम में चले गए, फिर उसका पता नहीं चला। तो क्या लोग किस टाइप के लोग घर आ रहे हैं? क्या लोग घर आ रहे हैं कि साहब हमारा पैसा और हमने जमा किया था वो हमारे खाते में, कोई कह रहा है 10 लाख है, कोई 5 लाख है, कोई 2 लाख, कोई क्या, इस तरह से लोग आ रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं है और हमको ये लिख के दिया है। तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा शांति रखो, गोपाल वापस आ जाएगा, उससे हम पूछताछ कर लेंगे। जैसे आपसे मिले थे, क्या बात? जैसे साहब ने बोला कि ठीक है हम जांच करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आपको भी परेशानी हो रही है ना।